चलिए इस वीडियो में शुरू करेंगे प्रश्नावली 6.2 का प्रश्न नंबर 3 से सवाल को हल करेंगे। तो कह रहा है आकृति 6.30 में यदि ए बी समांतर है सी डी और ई एफ लंब है सी डी, तो इस तरीके से चिन्ह अगर लगा हो तो इसे बोलते हैं हम लंब का चिन्ह। तो ई एफ लंब है सी डी और कोण जी ई डी बराबर 126 डिग्री है, तो कोण ए जी ई, कोण जी ई एफ और कोण एफ जी ई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें चित्र दिया गया है, कह रहा है ए बी समांतर है सी डी, जो रेखा ए बी है वह समांतर है रेखा सी डी के। उसके बाद ई एफ लंब है सी डी, जो हमारा ई एफ है, जो ई एफ है वह सी डी पर लंब है, कुछ इस तरीके से पढ़ा जाता है। और कोण जी ई डी, कोण जी ई डी अर्थात ये पूरा इतना कोण दिया गया है 126 डिग्री है। तो कोण ए जी ई, कोण ए जी ई अर्थात ये वाला कोण। उसके बाद कोण जी ई एफ, कोण जी ई एफ अर्थात ये इतना कोण ज्ञात करना है। उसके बाद कोण एफ जी ई, कोण एफ जी ई अर्थात ये वाला कोण ज्ञात करना रहेगा। तो पहले प्रश्न में जो जो दिया गया है सबसे पहले हम उसे लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है कोण जी ई डी बराबर 126 डिग्री, ये हमें दिया गया है। और हमें ज्ञात करना है कोण ए जी ई निकालना है। उसके बाद कोण जी ई एफ निकालना है। उसके बाद कोण एफ जी ई, ये तीन कोण हमें ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पर देखेंगे जो हमारा रेखा ए बी है वह समांतर है रेखा सी डी के। तो लिखेंगे चूंकि ए बी समांतर है सी डी के, तो हमारा क्या होगा कि जो कोण ए जी ई, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों कोण एकांतर कोण होंगे। ठीक है, चूंकि हमारा ए बी समांतर है सी डी के, रेखा ए बी समांतर है सी डी के, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों कोण बराबर होंगे क्योंकि ये दोनों कोण एकांतर कोण है। तो कोण ए जी ई, कोण ए जी ई बराबर होगा कोण जी ई डी, कोण जी ई डी। ये दोनों क्यों बराबर होंगे, तो कारण भी लिख देंगे ब्रैकेट में, एकांतर कोण, एकांतर कोण। कोण जी ई डी का मान दिया गया है 126 डिग्री, तो कोण ए जी ई बराबर कितना हो जाएगा हमारा 126 डिग्री। इस तरीके से हमें एक कोण का मान पता चल गया। अभी हमें दो कोण का मान और ज्ञात करना है। ठीक है, क्योंकि कोण हमें दिया गया है जी ई डी बराबर, ये हमें दिया गया है 126 डिग्री। तो अगर ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है, इतने पूरे को हम लिख सकते हैं इतना प्लस इतना। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि कोण जी ई डी बराबर है 126 डिग्री के, तो कोण जी ई डी को हम लिख सकते हैं कोण जी ई एफ प्लस कोण एफ ई डी बराबर 126। देखिए इतना प्लस इतना, इन दोनों कोणों को जोड़ देंगे तो कोण इतना ही आएगा। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कोण जी ई एफ का मान हमें ज्ञात करना है, तो इसको हम वैसे लिख लेंगे प्लस कोण एफ ई डी। देखिए कोण एफ ई डी, इसका मान होगा 90 डिग्री। इस तरीके से चिन्ह बना हो तो इसे हम कहते हैं समकोण, और समकोण कितना होता है 90 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पर कोण एफ ई डी के स्थान पर क्या हो जाएगा 90 डिग्री बराबर 126। तो यहाँ पर कोण जी ई एफ का मान निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 126, 90 दाएं तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा -90 बराबर हो जाएगा 6 में से 0 जाएगा तो 6, यहाँ पर 12 में से 9 जाएगा तो 3 बचेगा। तो ये आ गया हमारा कोण जी ई एफ बराबर 36 डिग्री। तो आई होप आपको यह कोण कैसे निकला ये भी समझ में आ गया होगा। अब हमें एक कोण और ज्ञात करना है, कोण एफ जी ई।
कोण एफ जी ई अर्थात ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे? कोण एफ जी ई प्लस कोण ए जी ई, इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों कोण एक रैखिक युग्म बना रहे हैं। ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों कोण रैखिक युग्म बना रहे हैं। अर्थात इन दोनों कोणों को जोड़ने पर हमें एक सीधी रेखा प्राप्त हो रही है, इसलिए इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण ए जी ई प्लस कोण एफ जी ई बराबर 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि रैखिक युग्म बन रहा है इन दोनों कोणों का योग करने पर। ठीक है, तो कारण भी हम ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं। तो कोण ए जी ई, कोण ए जी ई का मान हमें पता है, कोण ए जी है बराबर 126 डिग्री। तो यहाँ पर ए जी ई के स्थान पर क्या हो जाएगा? 126 डिग्री प्लस है तो प्लस, कोण एफ जी ई हमें ज्ञात करना है तो इसको हम वैसे लिख लेंगे बराबर 180। अब हम 126 को दाएं तरफ भेज देंगे तो यहाँ पर कोण एफ जी ई बराबर हो जाएगा 180, 126 इधर जाएगा तो माइनस 126, ये हो जाएगा हमारा। देखेंगे 10 में से 6 जाएगा तो यहाँ पर 4, उसके बाद 7 में से 2 जाएगा तो 5, 1 में से 1 जाएगा तो 0 नहीं लिखा जाएगा। तो कोण एफ जी ई बराबर आ गया हमारा 54 डिग्री। तो ये हमें 3 कोण ज्ञात करने थे, तो तीनों कोण का मान पता चल गया। तो आई होप आपको सवाल नंबर 3 अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखेंगे सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है आकृति 6.31 में यदि पी क्यू समांतर है एस टी, यानी कि जो पी क्यू रेखा है इस तरह से हम इसको आगे बढ़ा देंगे, ये हमारी पी क्यू रेखा है, और एस टी ये हमारी एस टी रेखा है, ये दोनों समांतर रेखा है। कह रहा है कोण पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर अर्थात ये वाला कोण 110 डिग्री और कोण आर एस टी 130 डिग्री, कोण आर एस टी अर्थात ये वाला कोण 130 डिग्री है। तो कोण क्यू आर एस, कोण क्यू आर एस अर्थात ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो प्रश्न में जो दिया गया है सबसे पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है कोण पी क्यू आर बराबर 110 डिग्री, उसके बाद कोण आर एस टी बराबर 130 डिग्री, और उसके बाद हमें ज्ञात करना है कोण क्यू आर एस, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे ये वाला कोण ज्ञात करना है, तो यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है, तो इसको हम अगर एक कोण 1 मान लें, इसको कोण 2 मान लें, इसको हम कोण 3 मान लेंगे। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों कोणों का मान ज्ञात कर लेंगे तो ये तीसरा कोण हमें मिल जाएगा। तो पहले हम ये वाला कोण और ये वाला कोण का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे जो हमारा कोण 1 है और 110 है, तो इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, क्योंकि कोण 1 और 110 डिग्री ये दोनों कोण मिलकर एक रैखिक युग्म बना रहे हैं, अर्थात एक रेखा प्राप्त हो रही है इन दोनों कोणों को जोड़ने पर। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण 1 प्लस कोण पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर बराबर होगा 180 डिग्री के। क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों कोण मिलकर एक रैखिक युग्म बना रहे हैं। तो यहाँ पर कोण 1 है तो ऐसे लिख लेंगे, प्लस कोण पी क्यू आर का मान दिया गया है 110 डिग्री, तो इसके स्थान पर 110 बराबर 180। तो कोण 1 बराबर हो जाएगा 180 माइनस 110, तो ये निकल जाएगा हमारा कोण 1 का मान 70 डिग्री। ठीक है, ये वाला कोण का मान हमें पता चल गया। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है इस वाले कोण का मान। इस वाले कोण का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें ये वाला कोण का मान पता करना होगा।
तो यहाँ पर देखेंगे ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों कोण संगत कोण कहलाएंगे क्योंकि ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि ये दोनों कोण संगत कोण हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण RST बराबर कोण होगा कोण 3 के। क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों कोण संगत कोण हैं, संगत कोण है। तो कोण RST का मान हमें पता है 130 डिग्री। यहाँ पर देखेंगे कोण RST का मान है 130 डिग्री। तो इसके स्थान पर हो जाएगा हमारा 130 डिग्री बराबर कोण 3। तो कोण 3 का मान मिल गया हमें। ठीक है, तो यहाँ पर चित्र में देखेंगे ये वाला कोण का मान मिल गया। तो अब ये वाला कोण ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों कोण मिलकर रैखिक युग्म बना रहे हैं, अर्थात एक रेखा प्राप्त हो रही है। तो इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो लिखेंगे कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों कोण मिलकर एक रैखिक युग्म बना रहे हैं। ठीक है, तो कोण 2 का मान हमें ज्ञात करना है, तो उसको वैसे लिख लेंगे। कोण 3 का मान पता है 130 डिग्री, तो इसके स्थान पर 130 बराबर 180। तो कोण 2 बराबर हो जाएगा हमारा 180 माइनस 130, ये हो जाएगा हमारा 50 डिग्री। तो कोण 2 का मान भी हमें पता चल गया। अब ये जो हमारा त्रिभुज बन रहा है, ये वाला त्रिभुज, इस त्रिभुज में हमें कोण 1 का मान पता चल गया, कोण 2 का मान पता चल गया। अब हम इस वाले कोण का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज में कोण 1 प्लस कोण 2 और प्लस कोण QRS बराबर होगा 180 डिग्री के। तो कोण 1 का मान हमें पता है आया था 70 डिग्री, प्लस कोण 2 का मान 50 डिग्री है, तो 50 प्लस यहाँ पर कोण QRS बराबर 180 डिग्री। तो 70 50 जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 120 डिग्री प्लस कोण QRS बराबर 180। अब कोण QRS का मान ज्ञात कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 180, 120 दाएं तरफ आ जाएगा तो माइनस 120 हो जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा कोण QRS बराबर 180 में से 120 जाएगा, तो ये बचेगा हमारा 60 डिग्री। तो ये हमें कोण ज्ञात करना था, तो ये वाला कोण आ गया। तो आई होप आपको सवाल नंबर 4 भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो मेन हमारा यही त्रिभुज था। इन दोनों कोणों का मान ज्ञात कर लेंगे तो ये तीसरा कोण हमें पता चल जाएगा। चलिए देखते हैं 5 नंबर सवाल। सवाल नंबर 5 है, आकृति 6.32 में यदि AB समांतर है CD के, कोण APQ अर्थात ये वाला कोण 50 डिग्री और कोण PRD 127 डिग्री, तो x और y ज्ञात कीजिए। ये हमारा x है और ये y है, तो हमें इन दोनों कोणों का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखेंगे जो कोण y है और ये 50 डिग्री है, ये इतना पूरा कोण और ये इतना पूरा कोण, ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि ये दोनों कोण एकांतर कोण हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले प्रश्न में जो जो दिया है सबसे पहले लिख लेते हैं। तो कोण APQ बराबर दिया गया है 50 डिग्री और उसके बाद कोण PRD बराबर दिया गया है 127 डिग्री और हमें x मान ज्ञात करना है और y का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखेंगे 50 डिग्री प्लस ये जो y है बराबर होगा 127 के। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये दोनों, ये इतना पूरा और ये इतना, ये दोनों कोण एकांतर कोण हैं। तो यहाँ से हम y का मान ज्ञात कर लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा y बराबर 127 माइनस 50। उसके बाद ये हो जाएगा 7 में से 0 जाएगा तो 7, 12 में से 5 जाएगा तो 7, y बराबर हमें मिल गया 77 डिग्री। ठीक है, एक मान हमें पता चल गया। अब हमें x ज्ञात करना है।
तो x ज्ञात करने के लिए इस कोण का मान पता है तो इसका मान भी हमें निकालना होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो दो कोण का मान पता रहेगा तो हमें तीसरा कोण का मान पता चल जाएगा। तो यहाँ पर चित्र में देखेंगे ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, क्योंकि इन दोनों कोणों का योग एक रैखिक युग्म बन रहा है, अर्थात एक रेखा प्राप्त हो रही है। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा, तो इसका नाम हम दे देते हैं कोण 1। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण 1 प्लस ये वाला कोण है 127 डिग्री। तो 127 डिग्री बराबर होगा 180 डिग्री के। क्यों बराबर होगा? क्योंकि इन दोनों कोणों का योग एक रैखिक युग्म प्राप्त हो रहा है। तो ये लिख देंगे कारण रैखिक युग्म। ठीक है, इस तरीके से। तो अब हम कोण 1 का मान निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा 180 माइनस 127, तो घटा देंगे। तो 10 में से 7 जाएगा तो 3, उसके बाद 7 में से 2 जाएगा तो 5, 1 में से 1 जाएगा तो 0। तो कोण 1 का मान मिल गया हमें 53 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से हमें देखेंगे y का मान पता है, कोण 1 का मान पता है, तो x का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये जो त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज PQR, इस त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज में x प्लस y प्लस कोण 1, इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। x का मान नहीं पता है तो उसको वैसे लिख लेंगे। y का मान कितना निकला था? 77 डिग्री, प्लस कोण 1 का मान कितना आया है? 53 डिग्री, बराबर 180। तो यहाँ पर x, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 7 3 10, 7 5 12, 1 13, 130 डिग्री हो गया, बराबर 180। तो यहाँ से हमारा x बराबर मिल गया 180 माइनस 130। तो ये हो जाएगा हमारा 180 में से 130 जाएगा तो 50 डिग्री। तो x बराबर हमें मिल गया 50 डिग्री। तो हमें x और y का मान ज्ञात करना था। तो x का मान यही निकल गया और y का मान हमारा यहाँ पर आया था 77 डिग्री। तो आई होप आपको सवाल नंबर 5 भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज का यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद।